हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखी थी। और अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस अगर हमें गिवन है तो वो हम किस तरह से करते हैं वो हमने सीखा था। आज की हम अपनी वीडियो में लॉस के केस में अगर हमारी कोई वजह से किसी वजह से लॉस हो जाता है तो उस लॉस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो आज समझते हैं। अगर हमारे पास, मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि मेरी एक स्टेशनरी की शॉप में मैंने एक पेन परचेज किया, वो 100 रुपीज का परचेज किया, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। किसी वजह से मुझे इस पेन को बेचने में लॉस होता है, 20 रुपीज का लॉस। तो उस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब हमने वो पेन कितने का सेल किया? 80 रुपीज़ का। जब हमें प्रॉफिट हुआ था 100 रुपीज़ का पेन लेकर, 20 रुपीज़ हमने ऐड किए थे, तो लॉस के केस में हम उस लॉस को कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि भाई प्रॉफिट हुआ था तो 100 रुपीज़ का पेन हमने 120 रुपीज़ में सेल किया था, लेकिन 100 रुपीज़ का पेन 80 रुपीज़ में सेल किया, मतलब हमें लॉस हो गया। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है हमारे पास 80 रुपीज़ और लॉस है हमारे पास 20 रुपीज़ का, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट के केस में हमने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे। यानी कि प्रॉफिट अगर है तो सेलिंग प्राइस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखिए, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लॉस के केस में हम लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेना है, मैं उसी एग्जाम्पल को, प्रॉफिट वाले एग्जाम्पल को दोबारा लेता हूं। हमारी कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज, और उसमें हमारा लॉस का परसेंटेज है 20%। तो कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे? वही मेथड है हमारे पास, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। क्योंकि हम जितनी भी कैलकुलेशंस है प्रॉफिट और लॉस की, वो हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, और यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को प्रिज्यूम करते हैं 100। तो यहाँ पर लॉस है हमारा 20%, और 100 रुपीज़ का 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 20 रुपीज़ ही आता है। और अगर हम उस कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यानी कि 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो सेलिंग प्राइस आ गया 80। ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर हमारा यहाँ पे है 1600, सेलिंग प्राइस है हमारा 2000, तो कॉस्ट प्राइस है 1600। ये हमारा, मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दिया, तो ये सेलिंग प्राइस है एक्चुअली। ये है हमारा सेलिंग प्राइस।
अगर हमारा सेलिंग प्राइस 80 है, सेम कैलकुलेशन है, सेम मेथड है. इफ selling price is rupees 80, then cost price is rupees 100, and if selling price is rupee 1, then cost price is 100 over 80, and if selling price is rupees 2000, then कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास हो जाएगा 100 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 2000. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25. ठीक है, तो 2500. इसका मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस थी 2500, जिस पर हमारा लॉस हुआ 20% का, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 2500. ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी थी 2000. अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमारे पास यहाँ था, सेलिंग प्राइस 1600, तो हम क्या कर लेते हैं, 100 ओवर 80 सेलिंग प्राइस है 1600, 8 2 16, तो ये आ गया हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000. तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 2000, जो हमारा ये यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया था. ये सेलिंग प्राइस 2000, कॉस्ट प्राइस 1600, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 2000. ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशंस को आप फिर से अपने आप कोशिश कीजिए. कुछ भी नंबर्स ले लीजिए. मैंने यहाँ पर 2000 लिया या 1600 लिया. आप कोई भी नंबर्स लीजिए, परसेंटेज की कोई भी फिगर लीजिए. 20% के बजाय 10%, 15%, 30%, 25%, कोई भी फिगर्स ले लीजिए. अपने आप उन कैलकुलेशंस को करने की कोशिश कीजिए. किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, मेरी वीडियोस को दोबारा से देखिए. अगर फिर भी नहीं समझ में आता, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं उसको दोबारा और अच्छे तरीके से फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर.